चिंपू, चलो चलो दूध पी लो। खीर तो तुम लोगों को दादी के घर जाकर मिलेगी। ये दादी की खीर यम्मी। दादी माँ। चिंपू, इस बार जल्दी जाने की बात मत करना। चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। दादी के हाथ का खाना इज बेस्ट खाना एवर। क्या चाहिए बेटा? दादी, मेरी खीर कहाँ है? बेटा पता नहीं क्यों गांव की गायों ने पिछले कुछ हफ्तों से दूध देना ही बंद कर दिया है। क्या? हाँ बेटा, सभी गांव वाले परेशान हैं। ना जाने क्या मुसीबत पड़ गई है, कोई भी गाय दूध नहीं दे रही है। कोई बात नहीं दादी, चलो सिंपू गांव की ताजा हवा खा के आते हैं। काका राम राम। ये पिंटू यही कहीं होगा। अरे पिंटू, तुम्हें इतनी खुजली क्यों हो रही है? अरे चिंपू भैया, क्या बताए चिंपू भैया, किसी बदमाश ने मेरी निक्कर के अंदर खुजली का पाउडर मिला दिया है। अब तक तालाब में 10 डुबकी मार चुका हूँ, पर ये खुजली है कि जाती ही नहीं है। मेरे साथ चलो, अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। जहाँ भी खुजली हो रही है, इस गोबर को उस जगह पर लगा लो, खुजली तुरंत बंद हो जाएगी। वाह चिंपू भैया, चमत्कार हो गया, खुजली बंद हो गई। आप तो हर चीज में मास्टर हो, हमरे गांव का आइंस्टाइन। बस एक बार During the height of the corporation. इसका मतलब वो पुतला नहीं था, कोई आदमी वहाँ पर स्केरक्रो बन के खड़ा था। कुछ तो चक्कर है। सिंपू, हमारे लिए एक नया केस आया है। सिंपू, तैयार हो जाओ। तुम्हें इतनी रात को तबेले के पास वाले खेत में क्यों जाना है? तुम चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपू, मुझे इस जूते के निशान के पीछे लेके चलो। गई भैंस पानी में, इतनी रात को क्या करने वाले हो? मतलब वो पुतला चलकर यहाँ तक आया और स्कूटर पर बैठकर चला गया। गई भैंस पानी में, पुतला स्कूटर चला सकता है क्या? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये जूते के निशान उस पुतले के ही हैं? किसी और के भी हो सकते हैं। खेत में कितने लोग आते जाते हैं? वो ही तो पता लगाना है। कल रात को यही मिलते हैं। चलो। हाँ, देखा तुम लोगों ने? पुतला वापस आ गया।
हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पता लगाना पड़ेगा आखिर ये है कौन। उस पुतले को सारी गायें भैंसों ने घेर रखा है। अरे वो देखो, पुतला वहाँ से जा रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। पिंटू तुम घर जाओ। सिंपू चलो। कहाँ गया वो? दादी ने दूध लाने को कहा है, पर जानते हो सिंपू, गांव में सिर्फ एक ही मिठाई की दुकान है जहाँ दूध मिलता है। हाँ हाँ पता है, आज उस पुतले को पकड़ के ही छोड़ेंगे हम। इतना दूध महंगा हो जाएगा तो कैसे चलेगा? गुलाब चंद, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इतना महंगा दूध कहाँ से लाए इतना पैसा? अरे भैया, एक मिनट शांत हो जाओ। देखो भैया, दूध महंगा तो है ही, लेना है तो लो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। अरे हरिया, चल जल्दी जल्दी दूध दे इन सबको। हाँ, ये तो सब गांव वालों को लूट रहा है। हाँ? इस स्कूटर की आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने कल रात सुनी थी। मुझे लगता है इस सब गोलमाल के पीछे ये हलवाई ही है। हमें इसका भांडा फोड़ना होगा। खा लो गौ माता, ये दवा वाला चारा खाती रहो ताकि तुम कभी भी दूध नहीं दे पाओ। और मेरी दुकान ऐसे ही खूब चलती रहे, बस नोटों की बारिश होती रहे, भगवान झूठ ना बुलाए। अरे क्या हो गया आप लोगों को है? पेट भरा हुआ है का? भगवान झूठ ना बुलाए, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। थोड़ा सा खा ले। हाँ? अरे अरे, हमारा पिछवाड़ा इतना क्यों खुजला रहा है? भगवान झूठ ना बुलाए, किसी ने हिलते डुलते देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा रे। अरे क्या हो रहा है? अरे क्यों खुजला रहा है पिछवाड़ा? हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अरे अरे बचाओ! तुम इस पुतले के भेष में क्या कर रहे हो? और ये सांड तुम्हें क्यों दौड़ा रहा है? मैं बताता हूँ। क्या आप सब जानते हो कि गांव की गायों ने दूध देना क्यों बंद कर दिया है? इस गुलाब चंद की वजह से। चिंपू बेटा, ये बात तुम्हें कैसे पता? जो गायों को दवाई वाला गंदा चारा खिला रहा है। उसके बाद हमने गुलाब चंद की स्कूटर भगवान झूठ ना बुलवाए, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखो देखो, माफ कर दो, तुम्हारे बाप जैसा हूँ रे। देखो कान पकड़ता हूँ, ये लोग पकड़ लिए, उठक बैठक करता हूँ। 1 2 3, अब तो माफ कर दो। प्लीज प्लीज इस बार छोड़ दीजिए इन्हें। अगली बार कुछ गलत किया तो इन्हें पुलिस को सौंप देंगे। चिंपू ठीक कह रहा है। हर गुनहगार को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए और हमें चिंपू का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने अपनी होशियारी से इसकी चोरी पकड़ी।
ले बेटा, मैंने तेरे लिए डब्बा भर के खीर बना दी है, मन भर के खा लेना। थैंक यू माय स्वीट एंड लविंग दादी। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम। जय भोलेनाथ, आप सबकी मनोकामनाएं हम पूरी करेंगे। गुरुजी हवा में। ना भक्तजनों, ऐसे आश्चर्य नहीं होते। ये माया सिर्फ तप और ध्यान से आती है, और ध्यान इंसान तब कर सकता है जब उसे कोई दुख ना हो। आजकल सबसे बड़ा दुख है पैसे की वजह से। आप लोग पैसे से मोह माया छोड़ दीजिए और फिर देखिए अरे कमिश्नर साहब ने हमको कहाँ फंसा दिया? हाँ सर। आज तो हमको बाबा जी से मिलना था। ये नोट्स यहाँ लाने के लिए थैंक्स चिंपू। एनी टाइम। लेकिन पांडु और प्यारे अंकल को क्या हुआ था? अरे कोई एक चमत्कारी बाबा है जो हमारे शहर में आए हुए हैं। बस उनसे आज पांडु प्यारे जी का मिलने का प्लान था, लेकिन पापा ने। ये चमत्कारी बाबा है कौन? मुझे भी नहीं पता। अरे हाँ सिंपू, चलो एक बार इस नए बाबा को जरा चलकर देखते हैं। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी एक फाइल चोरी हो गई। उसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। हम ओम ह्रीम क्लीम फट। बच्चा, अब अपने इस झोले के अंदर हाथ डाल। बाबा आप महान हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। आप महान हैं बाबा, आप महान हैं। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। भक्तजनों, अब मेरा मंदिर जाने का समय हो चला है। 1 घंटे बाद मिलते हैं। सिंपू, बाबा का पीछा करते हैं। इस चमत्कार के पीछे साजिश की बू आ रही है। ये जरूर कहीं और जा रहा होगा। बाबा जी, मेरी एक्टिंग तो ठीक थी ना? अरे बहुत उम्दा। ऐसे ही अपने और दोस्तों को भी भेज देना। मेरा उन बेवकूफ लोगों के सामने थोड़ा वट बढ़ेगा। सिंपू, इस बाबा का सच तो सबके सामने लाना ही होगा। यस चिंपू, इस बार तुम्हारी क्या मदद करनी है? हाँ दिया, तुम अपने पापा से बात करके पांडु प्यारे अंकल को उस बाबा के पास भिजवा सकती हो। बस पांडु अंकल को कहना कि वो कुछ भी करके उस बाबा से सवाल डेफिनेटली पूछे। बाबा, मेरा प्रमोशन कब हो रहा है? मैं कमिश्नर कब बनेगा? मेरे को बता। प्रणाम बाबा। बाबा, और हमको ये बताइए कि हमारे हाथ में पैसा कब आएगा? मैं तभी हिलेगा जब बाबा मेरे को कुछ ज्ञान देगा। बताइए ना बाबा। हाँ ठीक है। तुम्हें ओम नमः का जाप दिन में 530 बार करना है। 530? अब हमारे बदले पांडु जाप कर देगा। हाँ। चलिए भक्तजनों, अब आप सब आंखें बंद करके ध्यान कीजिए।
अब आप सब आंखें खोल लीजिए और मोह माया को त्याग दीजिए। आगे जाओ भैया। चलो चलो। मुझे लग ही रहा था कि इस डस्ट में ही कुछ गड़बड़ है। तुमने देखा सिंपू, हमारी उस ऑर्डिनरी डस्ट को स्प्रिंकल करने के बाद किसी ने कुछ नहीं दिया। इस डस्ट को दिया से कहकर किसी लैब में टेस्ट करवाना चाहिए। ये बाबा हवा में कैसे लटके रहते हैं? इस नकाब से पर्दा उठाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। ये भाषणबाजी का मुझे कोई शौक नहीं है। उन बेवकूफ लोगों को मैं बस और बेवकूफ बनाता हूँ जिससे मेरी तिजोरी भर सके। खैर, अब जो गलती करी सो करी। मेरी उस दूसरी चीज पर पानी तो नहीं फेरोगे ना? हाँ? ये दूसरी चीज क्या हो सकती है? मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान रखना। इस घटिया बाबा का राज यहीं से खुलेगा। आओ देखते हैं सिंपू। ये क्या चक्कर है? ये बाबा है तो ढोंगी, फिर ये करतब कैसे कर पा रहा है? ओह माय गॉड सिंपू, ये बाबा ने तो हद कर दी है। वो इस आयन कुर्सी पर बैठते हैं। उनके इस लंबे कुर्ते से ये सीट छुप जाती है और लोगों को लगता है कि वो हवा में बैठे हैं। तभी मैं सोचूं, जब पांडु अंकल उस बाबा के पास जा रहे थे तब ये बाबा इतना घबरा क्यों रहे थे? अरे क्या हुआ पांडु अंकल, आप दोनों ऐसे दुखी क्यों हैं? अब क्या बताएं, इतने मन से गए थे बाबा के पास। अरे पूरे 5 रुपए का प्रसाद भी लिए, लेकिन उन्होंने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मैं कमिश्नर कब बनेगा। अब यही तो पांडु अंकल, आपने बाबा को अच्छे से समझा नहीं। वो अपने भक्तों को टेस्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा उनसे चिपका रहता है वो उसी की सुनते हैं। क्या सच्ची? और खास कर उन बाबा के पैर जरूर पकड़ना आप, फिर देखिए कैसे काम होता है। बाबा बाबा, अगर आपने मेरा मदद नहीं किया तो मैं आपके पैर से चिपक जाऊंगा बाबा जी। पैर नहीं, पैर नहीं। मेरा मतलब एक भक्त की जगह दिल में होती है, पैर में नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता बाबा जी। नहीं बाबा, हमारी जगह तो पैरों में ही है। अरे नहीं। अरे चमत्कारी बाबा जी। दूर हटो। लेकिन बाबा जी आपके पैर है किधर? मेरे को ज्ञान दीजिए ना। अरे कोई हटाओ इन्हें। चमत्कार नहीं, अरे ये क्या? बांटने से कोई चमत्कार आता है या नहीं? भागो रे। मैं पैर तो पकड़ ही नहीं पाया सिंपू, पर इट्स एक्शन टाइम। कौन है वहाँ? मुझसे पंगा लोगे? आप देखो।
ये ढोंगी बाबा बता, सब इधर ही बोलेगा कि चौकी में चल के बोलेगा? मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं लोगों के सारे गहने और पैसे लौटा दूंगा जो मैंने उनसे लूटे थे। जब तक हमारे जैसे पुलिस वाले शहर में हैं, आप लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि मेरे कोई कमिश्नर होना चाहिए। मेरे में है वो बात। दे ताली। एक और End of crime. It's selfie time.